तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए ब्लॉग में। तो जैसा कि आए हैं आज हम अपने खेत में वहाँ धान को बांध रहे हैं। और यहाँ हमारे खेत में एक पपीते का पेड़ है, फल लगा है काफ़ी अच्छा ठीक ठाक। और बगल बैंगन का पेड़ है, इसको लगभग 1 साल से ज़्यादा हो जा रहे हैं कि ये बैंगन फल दे रहा है। अभी तक ठीक ठाक स्पीसीज़ है इसकी, ये देख सकते हैं बैगन लगा भी है। तो बाकी इधर प्याज वगैरह बैठाया गया है, मतलब जो छोटी छोटी प्याज होती हैं इस टाइम अंकुरित हो जाती हैं, उन्हें ला करके बैठा दिया जाता है, जिसे गांव देहात की भाषा में बेड़ा बोला जाता है। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्रोकली की बेरन डाली गई है, यानी कि इसके बीज डाले गए हैं। अब इतने बड़े बड़े हो गए, अब इन्हें खोद करके एक निश्चित दूरी पर बैठाया जाएगा। ये भी है, ये भी छोटा छोटा है। तो और ये देख सकते हैं, ये बाजरी है, चरी जिसको बोल देते हैं। तो ये एक ऐसी चरी है जो कि बार बार काटा जाता है, बार बार इसमें से निकलता रहता है। ये इस प्रकार की है कि बस ये इसका जो मतलब थाला है पूरा बढ़ता जाएगा और इसको बार बार काटा करेंगे, बार बार निकला करेगा। कहने का मतलब एक बार बैठा दो, उसके बाद वहीं से काटा करो, कुछ इस तरह से है। ये है सनई का फूल, सनई जिसको बोलते हैं। और सनई का फूल जो है वो खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब वैसे तो फल खाते हैं हम और सब्जियां खाते हैं, किसी की रूट्स खाते हैं, लेकिन ये एक ऐसा फूल है जिसको खाया जाता है, साग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ आई थिंक लहसुन वगैरह, हाँ जी, लहसुन वगैरह लगाया गया है। और ये है चारों तरफ की पाबंदियाँ जानवरों से बचाने के लिए, जानवरों के साथ साथ इंसानों से सब्जियों को बचाने के लिए, क्योंकि दूसरे कोई भी तोड़ सकते हैं। और इसको हम बंद कर देते हैं तब तक। ऐसे ही ढेर सारी जो हैं सब्जियां उगाई जाती हैं हमारे यहाँ। और सब्जियों के साथ साथ यहाँ देख सकते हैं तुलसी का पेड़ भी है, काफ़ी मेडिसिनल प्लांट होता है। इसी में मिर्च का पेड़ भी है, उधर सोहने का पाता भी है। और ये देख सकते हैं, ये तो जलीय पौधा है, बेहया जिसको बोलते हैं। ये किनारे किनारे पे लगा दिया जाता है, तो एक प्रकार से जानवरों के लिए पाबंदी का काम करता है। हमारे दूसरे वाले खेत में ढेर सारे लगाए गए हैं। और चलिए हम बाकी चलते हैं आगे, दिखाते हैं। वहाँ पे गोभी लगाया गया है। और गोभी की खेती थोड़ा सा लेट हो गई। और बाकी खेत खलिहान का नज़ारा आपको कैसा लगता है, पसंद आता है, नहीं पसंद आता है? आई थिंक शहरों की अपेक्षा गांव खेत खलिहान में ज़्यादा सुकून शांति मिलती है। बस हाँ, मेहनत थोड़ी सी रहती है। शहरों में भी मेहनत एक्चुअली रहती है, लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत में फ़र्क होता है। शहरों में भी काम करना रहता है लोगों को, और यहाँ पे भी काम ही करना रहता है, लेकिन बस फ़र्क होता है अपनी अलग अलग तरीके की मेहनत की। ये है गुड़हल का फूल, जो कि एक ये भी मेडिसिनल प्लांट है। मेडिसिनल प्लांट यानी कि इसका उपयोग कैंसर थेरेपी में भी किया जाता है। कैंसर थेरेपी में बोलें तो ये एक प्रकार का दर्दनाशक है, दर्द के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कहीं पे सूजन है, दर्द है, तो वहाँ पे इसकी पत्ती या फूलों को जो है पीस के लगा सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा दर्द निवारक का काम करता है, पेन किलर का काम करता है। और ये है हमारा इंजन, जिससे होती है सिंचाई। पहले हुआ करती थी सिंचाई, तो ये एक हौदा है जो एक गड्ढा होता है। अभी तो फ़िलहाल इसमें खरपतवार रख दिए गए हैं, लेकिन पहले इधर बोरिंग थी, तो यहाँ से पानी इसमें जाता था। तो हम लोग छोटे छोटे थे तो पानी लगभग यहाँ तक आ जाता था, जब छोटे छोटे थे, इतने में ही। तो नहाने में काफ़ी मज़ा आता था। लेकिन अब वो दौर नहीं रहा। धीरे धीरे मतलब मॉडर्न ज़माना आ रहा है। अब सीधे उसकी पाइप लगा देते हैं, सीधे खेत में पानी पहुंचता था। नहीं तो पहले क्या हुआ करता था, यहाँ इस हौदे में गिरता था पानी
उसके बाद फिर वहाँ से एक छोटा सा यहाँ बनाया गया था। फिर यहाँ से नालियाँ बनी थी, पूरी पक्की नाली वहाँ तक, फिर उधर से होते हुए फिर वहाँ तक पक्की नालियाँ थी, उसके बाद कच्ची नालियाँ थी, फिर उसके बाद उधर तक भी कच्ची नाली थी, उसके बाद फिर कच्ची नालियाँ थी, जिससे होते हुए पानी जाता था सिंचाई के लिए। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना आ गया है, प्लास्टिक की पाइपें आ गई हैं, सीधे पाइप को लगा दिया जाता है, तो वो मज़ा अब नहीं मिल पाता है जो नहाने के लिए मिलता था पहले। हालांकि कहीं कहीं पे अभी हैं ऐसे भी टेबल, और अगर हम चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया जाता है। पाइप वहाँ से ला कर के इसमें गिरा तो सकते हैं नहाने के लिए। तो पहले हमारा ही एक टेबल हुआ करता था लगभग पूरे बड़े से गांव में, तो इसी से सिंचाई होती थी दूर दूर तक। तो क्या होता था कि जब बच्चों को पता लगता था गांव के कि आज टिब्बल स्टार्ट होने वाली है, अभी स्टार्ट होने वाली है, तो सारे बच्चे आ जाते थे, 1 बाय 1 सब लोग नहाते थे उसमें, 2-3 लोग भी साथ नहाते थे, तो काफ़ी इन्जॉयमेंट होता था बचपन में। ये आपको दिखा सकते हैं हम, गोभी का पेड़ है, पूरा लगाया गया है उतनी दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी वहाँ तक फसल है, और ये फल लग भी चुका है, कहीं कहीं पे छोटा छोटा है लेकिन लगा है। और नील गायों से और जानवर से इन्हें बचाना भी पड़ता है। हालांकि अब की बार बचा हुआ है, ये लौकी का पेड़ है, और बाकी ये है कटहल का पेड़, जिसमें इनकी टहनियों में लगते हैं कटहल, और अभी सीज़न नहीं है कटहल का, कटहल लगता है पूरा बड़ा बड़ा। तो ये था कुछ खेत खलिहान का नज़ारा, ये हमारे गांव का नज़ारा, खेत का नज़ारा। और कैसा लग रहा है आपको इस खेत का नज़ारा, गांव का नज़ारा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये है टिब्बल, बड़ा वाला टिब्बल, और इसे स्टार्ट करने के लिए हैंडल मारना पड़ता है, हैंडल से नचाना पड़ता है इसे, तो सब लोग स्टार्ट भी नहीं कर पाते हैं। फ़िलहाल हम तो कर ले जाते हैं स्टार्ट, तो सबके बस की बात नहीं होती है, उसको काफ़ी स्पीड से नचाना होता है, फिर उसके कंप्रेशर को दबाना होता है, ये कंप्रेशर, तो इस तरह से चालू होता है। और छोटे इंजन आजकल आ रहे हैं जो कि कहीं पे उसको लुढ़का के लेकर चले जाते हैं, बोरिंग पर के पास लगाते हैं, उसके बाद फिर सिंचाई कर लेते हैं। और पहले ज़माने में यही बड़े बड़े इंजन हुआ करते थे, इन्हें स्टार्ट करना ही एक कमाल की बात होती थी, एक बड़ा टास्क होता था, लेकिन हम कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बार ट्राई करके करना स्टार्ट कर दिए, तो जो हो जाता है आदि उसका वो कर लेता है। यहाँ पे पुराने ज़माने में घर बन रहा करते थे, फूस छप्पर रहते थे जिस पे हम लोग सब बैठा करते थे। बाकी अब पुराना ज़माना वो रह नहीं गया, मॉडर्न की तरफ मूव कर रहे हैं सब लोग, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि हम नेचुरल इन्वायरमेंट बना के रखें और नेचुरली रखें, और मॉडर्न की तरफ कम ही मूव किया जाए, क्योंकि जितना जितना हम मॉडर्न की तरफ मूव करते हैं उतनी सुविधाएं तो होती हैं, लेकिन फिर वो सारी चीज़ें हमारे लिए हानिकारक भी हुआ करती हैं, जिसका हमें पता नहीं चलता है, बाद में धीरे धीरे वो हमें नुकसान किए जाती हैं। तो एक मुहिम अपनी चल रही है कि जितने भी प्लास्टिक वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं उनको कम किया जाए, और कोशिश है आगे अभी अगर कुछ बिज़नेस में जगह ग्रोथ आती है तो कुछ ऐसी चीज़ें की जाएंगी जो कि प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल चीज़ें व्यवस्थित की जाएं, बनाई जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए हम चलते हैं अभी घर, और फिर कभी किसी गांव या फिर किसी कस्बे, किसी शहर के ब्लॉग के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग।